8. वेदा और वो मॉन्क्स उस राक्षस को कैद करने के लिए निकल ही रहे थे कि उतनी देर में उन दोनों आदमखोरों ने उन सब पर हमला कर दिया। पुलिस वाले शूट करने की कोशिश करते हैं पर वो शूट नहीं कर पा रहे थे। वेदा ने उनमें से एक को पकड़ा कि तभी दूसरे ने वेदा का गला पकड़ लिया और वो वेदा को हवा में उठाने लगा। सब लोग साइड में खड़े होकर देख रहे थे। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उनका दम घुटने लगा कि तभी उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा खंजर निकाला और उस दूसरे आदमखोर के हाथ में दे मारा, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वेदा तुरंत उसे मारने जाते हैं कि अचानक से उनके हाथ रुके। रुको, मैं इसे मार नहीं सकता। ये एक इंसान है। भले ये एक आदमखोर है पर है तो ये इंसान, और मुझे ये हक नहीं है कि मैं किसी इंसान को मारूं। और मुझे ये सब धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? कहीं ये सब सपना तो नहीं? नहीं, मैंने उन आदमखोरों को करीब से देखा है। रुको, शायद ये सपना है। नहीं, ये सच है। पर ये कैसे हो सकता है? मैं कहां पर हूं? क्या ये सपना है या सच? वेदा जोर जोर से ये बोल रहे थे कि आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगी, बारिश होने लगी, पर पानी धीरे धीरे भरने लगा और वो डूबने लगे। वेदा पानी की गहराइयों में जा रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक झटके से वो उठे। उन्होंने देखा कि वो सर से पैर तक गीले हैं। वेदा ने देखा तो सामने अमेश था, जो अपने हाथ को पकड़े बैठा हुआ था और उसके हाथ से खून बह रहा था। तो आ गया तुझे होश? तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है? ये देख, तूने क्या किया। तूने इस बेचारे पर चाकू से हमला कर दिया। कल तुम अपने पैर पर कोयला रख रहे थे। वेदांत मिश्रा, तुम पागल हो रहे हो, पागल। फॉरेस्ट ऑफिसर वेदा के कंधे को झंझोड़ते हुए कहते हैं, जिस पर वेदा एकदम से खड़े हुए। नहीं, ये सच नहीं है, ये सपना है। ठहरो, जो मैं देख रहा था शायद वो सपना है, ये सच है। हे भगवान, ये क्या माया जाल है। वेदा काफी उलझन में थे। सच, सपना, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो मॉन्क अमेश आगे आया और बोला, वेदा जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। वो राक्षस यानी कि धृजवान आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा है, और जिसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ये ताकतें उन पर ज्यादा हावी हो जाती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो राक्षस इस जंगल में नहीं है अभी, बल्कि आपके दिमाग में है। धृजवान को पहले आपको मानसिक स्तर पर हराना होगा। वेदा जी, संभल कर हर कदम उठाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ अभी खेल रहा है। वेदा को अमेश की बात बहुत अच्छे से समझ आई। उन्होंने फ्लेयर गन उठाई और चलाई, जिससे सब लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? लाशें मिल गई? पुलिस हेड ने वहां पर आते ही पूछा, जिस पर सबने नाम में सिरे लाया और वेदा की ओर इशारा किया। वेदा वहीं एक गिरे पेड़ पर बैठे हुए थे, जिस पर वो बूढ़ा मॉन्क आगे आया और बोला, क्या हुआ वेदांत, सब ठीक तो है ना? जिस पर वेदा खड़े हुए और बोले, मैं चाहता हूं कि मॉन्क्स को छोड़कर आप सब लोग यहां से चले जाइए। यह जगह बहुत खतरनाक है और वो राक्षस मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। मैं पागलों की तरह सब पर हमला करता जा रहा हूं। और अमेश की बात सही थी, मैं उसे बाहर ढूंढ रहा था, जबकि वो मेरे दिमाग में छुपा है और मैं उसे हरा करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप सब चले जाइए, और जो मॉन्क उसे कैद कर सकते हैं बस वही यहां पर रुके, क्योंकि जैसे वो राक्षस बाहर आएगा हमें उसे कैद करना है। वेदा की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी।
जिस पर वो पुलिस वाले, फॉरेस्ट ऑफिसर और एक दो मॉन्क वहां से चले गए। वेदा और बूढ़े मॉन्क और 3 और मॉन्क वहीं पर बचे, जिन्हें उस राक्षस को कैद करने के मंत्र आते थे। अमेश उनमें से एक था। वेदा जी, आप क्या करने का सोच रहे हैं और कैसे बुलाएंगे हम उस दानव को बाहर? अमेश ने पूछा, जिस पर वेदा बोले, वो आएगा, उसे आना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लड़ाई होगी मेरे और उस राक्षस के बीच में। मैं यहां पर साधना करने जा रहा हूं। अगर वो मेरे सपने में आ सकता है तो मैं उसे सपने से हकीकत में ला सकता हूं, और आप सब बस तैयारी करिए उसे कैद करने की। वो इतना बोल ही रहे थे कि तभी दाएं तरफ से आवाज आई। क्या ये इतना आसान है? मुझे तुम कैद करोगे? तुम? मैं कौन हूं शायद तुम जानते नहीं हो। दिलजवान की ताकत को तुमने पहचाना नहीं है। मैं अपना बदला लेने आया हूं, बदला इन साधुओं से जिनके पूर्वजों ने मुझे कैद किया था। इतने सालों से मैं उस छोटे से मटके में कैसे रहा हूं, ये मैं जानता हूं, और इसीलिए मैंने ये सब जाल बिछाया, और अब बारी आ चुकी है बदला लेने की। इतना बोल वो जोर से गरजा, और वहां पर जितने पेड़ थे उनसे लाशें लटकने लगी, जिनके आधे धड़ गायब थे, मतलब पैर का हिस्सा नहीं था, और ये धड़ उनके थे जो गायब हो गए थे, जो कल रात गुम हो गए थे, और उनके जो आज वेदा की टीम को छोड़कर गए थे, यानी पुलिस वाले, फॉरेस्ट ऑफिसर और 2 मॉन्क। ये देख सब लोग डर गए और मॉन्क्स खड़े हो गए। वेदा की आंखें भी बड़ी हो गई, उनका खून खौलने लगा। वो वहीं पर बैठे। हम नहीं रुकेंगे, आज आर या पार। सारे मॉन्क्स भी बैठ गए और मंत्र का जप करने लगे। वेदा बस ध्यान किए हुए थे। उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, और थोड़ी ही देर बाद उनकी आंखें खुली। सारे मॉन्क जो मंत्र पढ़ रहे थे, उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए थे। मैं जानता हूं यह सच नहीं है, और इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। त्रिजवान, मैं आ रहा हूं। वेदा गरजे और उसे ढूंढने लगे। वो बस जंगल में यहां वहां भटक रहे थे। अंधेरा होने लगा कि तभी उन्हें याद आई वो गुफा। अगर ये उसके सपने की दुनिया है, मतलब समझ गया। वो तेजी से उस गुफा की ओर बढ़ने लगे कि तभी उन्हें वो 2 आदमखोर दिखाई दिए। उन आदमखोरों ने वेदा पर हमला किया। वेदा नहीं चाहते थे कि वो असल जिंदगी में किसी को चोट पहुंच जाए, तो उन आदमखोरों से बचकर वहां से भागने लगे और किसी तरह उस गुफा के अंदर घुस गए। चारों तरफ कंकाल ही कंकाल थे और एक खून की नदी बह रही थी। वेदा का दिल ये सब देखकर घबरा रहा था, और शायद अब सच में वो पहुंच गए थे उस राक्षस के ठिकाने पर। वो आगे बढ़ते रहे कि एक अंधेरे में उन्हें 2 चमकती आंखें दिखाई दी, ठीक वैसी जैसे उन्हें सपने में दिखाई दी थी। आने दो उसे, उसका मुकाबला मुझसे है। वेदांत, तुम आगे आओ। ये मेरा पालतू जानवर है, बहुत वफादार है, मेरे लिए शिकार कर कर लाता है। इसी ने तुम्हारे उन दोनों साथियों को मारा था। वेदा उसे नजरअंदाज करते हैं और तेजी से आवाज का पीछा करने लगते हैं। वहां पर ढेर सारी हड्डियों का कंकाल था, जिस पर एक कुर्सी बनी हुई थी। उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने तो सोचा था कि यह कोई दानव होगा, पर यह तो इंसान लग रहा है, वेदा ने मन में सोचा, जिस पर वो शख्स वेदा के सामने कूदा। नहीं वेदांत, मैं इंसान नहीं हूं। मैं भी तुम्हें दिखाने के लिए बस एक इंसान का रूप लेकर आया हूं। जैसे वो सामने आया और वेदा ने उसे देखा तो वो दंग रह गए। वो ठीक वेदा की तरह दिख रहा था। हैरान मत हो, मैं जैसा चाहूं वैसा वेश ले सकता हूं, पर एक बात बताऊं,
मुझे तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मेरी शक्तियों को रोक सकते हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी नसें, उसका सर अब तक फट जाता। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना विशाल काय रूप छोड़कर तुम्हारे शरीर में आ जाऊं। वेदांत, अगर तुम जीत गए तो मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा, जिससे तुम्हारे साधु मुझे कैद कर लेंगे। पर अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगा, ताकि मैं इंसानी दुनिया में आराम से जा सकूं। वेदांत मिश्रा, यह नाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं शायद इस नाम को भी बदल दूं। वेदा समझ गए कि वो सच में फंस चुके हैं, क्योंकि ये जो उनके सामने खड़ा है, ये कोई सामान्य रूह, आत्मा या भूत नहीं, बल्कि धृजवान है, जो इस दुनिया का है ही नहीं। इसी के साथ वो तेजी से वेदा की ओर बढ़ा। वेदा ने भी अपने पैर जमा लिए और उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए।